हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन माय चैनल द ब्रिज। मैं सुरेश पटेल आपके अपने चैनल द ब्रिज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम ईएमएफ और वोल्टेज दोनों को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ईएमएफ और वोल्टेज में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। इसीलिए आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आज के इस लेक्चर में हम वोल्टेज और ईएमएफ दोनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ ईएमएफ का फुल फॉर्म जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, और ईएमएफ जो है वो पोटेंशियल को बनाए रखता है। और जो वोल्टेज है वो वोल्टेज क्या करता है, हमारे किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाने का काम करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण हमारे सर्किट में करंट फ्लो होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ईएमएफ। ईएमएफ मीन्स ईएमएफ का पूरा फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ईएमएफ का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ क्या है? ईएमएफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इन द ओपन सर्किट। ठीक है, ईएमएफ क्या है? मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इन ए ओपन सर्किट। और वोल्टेज जो है क्या? वोल्टेज वोल्टेज जो है वो है मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इन द क्लोज सर्किट। ठीक है, क्लियर? ईएमएफ जो है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इन ए ओपन सर्किट, और वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इन द क्लोज सर्किट। ठीक है दोस्तों, ईएमएफ जो है ओपन सर्किट में भी मैक्सिमम होता है, परंतु वोल्टेज जो है ओपन सर्किट में जीरो हो जाएगा। ठीक है, और हमारे सर्किट में, हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो करंट फ्लो होता है वो वोल्टेज के कारण होता है। इसलिए जब जितना अधिक वोल्टेज होगा, अर्थात जितना ज़्यादा फोर्स होगा, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें से प्रवाहित होंगे और उतना ज़्यादा उसमें से करंट फ्लो होगा। और जो ईएमएफ जो है, ईएमएफ ये क्या है? अगर हमारे सर्किट में करंट जीरो होगा तब भी ईएमएफ हमारा अपरिवर्तित रहेगा, नियत रहेगा, मतलब जीरो नहीं होगा। परंतु सर्किट में अगर करंट जीरो है तो वोल्टेज भी जीरो होगा। ठीक है, इट मीन्स इसका मेन काम यह है कि जो ईएमएफ जो है, एक मिनट आप यहां पे एक्सप्लेन करूंगा तो अच्छा रहेगा। ईएमएफ जो है, ईएमएफ का काम क्या है? मेनली पोटेंशियल डिफरेंस को बनाए रखना। ठीक है, मान लीजिए हमारा एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। ठीक है, तो जब हम बैटरी समझा दो तो आपको पहले अच्छा क्लियर होगा। मान लीजिए ये एक बैटरी है।
ठीक है, ये एक बैटरी है, इसका ये एक पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है। जब हम हमारे मेजरिंग मीटर के द्वारा एक टर्मिनल को पॉजिटिव और एक टर्मिनल को निगेटिव से लगाकर यहाँ पे मेजर करेंगे तो यहाँ पे क्या जो शो करेगा वो ईएमएफ होगा। ठीक है, यदि हम बैटरी के दोनों टर्मिनल पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल के ऊपर हमारे जो मीटर है उसको जब हम लगा के मापेंगे तो जो शो करेगा वो ईएमएफ है। लेकिन यदि हम ये एक सर्किट है हमारा, ये लोड है और ये निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। ठीक है, और ये है लोड। ठीक है, तो जब हम उसी मीटर को हमारे सर्किट के किसी दो बिंदु के बीच में लगाकर नापेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, जो शो करेगा वो वोल्टेज होगा। ठीक है, अर्थात जो हमारा एनर्जी सोर्स है, हमारा जो एनर्जी सोर्स है उसके टर्मिनल पर जब हम मीटर के द्वारा मापन करते हैं तो जो वहाँ पर प्राप्त होता है वो ईएमएफ होता है। और जब हम सर्किट के किसी भी दो टर्मिनल पर हम मापते हैं तो जो वहाँ पर प्राप्त होता है वो वोल्टेज होता है। ठीक है, पॉइंट लिख लीजिए, ईएमएफ जो है वह हमेशा वोल्टेज से अधिक होता है। ठीक है, ईएमएफ जो होता है वो हमेशा वोल्टेज से अधिक होता है और वोल्टेज जो है वो ईएमएफ से कम होता है। ठीक है, मान लीजिए ये 12 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी है। यदि हमारा ये सर्किट कनेक्ट ना हो, ठीक है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है और ये बैटरी हमारी फुल चार्ज है और यहाँ पे हम अगर मीटर को लगा के मापेंगे तो जो मीटर जो है यहाँ पे लगभग 12 वोल्ट शो करेगा। ठीक है, 12 वोल्ट शो करेगा, लेकिन 12 वोल्ट शो करेगा जिसको हम क्या ईएमएफ कहेंगे। लेकिन हम इसको किसी सर्किट से ज्वाइन कर लेते हैं और ये हमारा लोड है। यदि हम उस मीटर को मान लें या इस दो टर्मिनल के ऊपर लगाकर मापे तो यहाँ पर 12 मीटर ना होकर 11.5 या 11.8 इस प्रकार से शो करेगा। या फिर हम यहाँ पर लगा के माप लिए मान लो, ठीक है, तो यहाँ पर भी 11.8 या 5 ऐसा शो करेगा। इट मीन्स जितना हम टर्मिनल पर मीटर के द्वारा जो मापेंगे उसमें 12 वोल्ट होगा क्योंकि जो ईएमएफ है। ठीक है, और सर्किट में जब मापेंगे तो वहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होकर मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। तो इसीलिए ईएमएफ जो है वो अधिक होता है वोल्टेज से। ठीक है, और ईएमएफ और वोल्टेज दोनों की यूनिट जो होती है वो वोल्ट होती है। ठीक है दोस्तों, वोल्ट होती है। ईएमएफ और वोल्टेज की यूनिट जो होती है वो वोल्ट होती है। हम दूसरे तरीके से समझ लेते हैं। मान लीजिए ये दो टब है, ठीक है, तो एक टब जो है मान लीजिए अधिक भरा हुआ है और एक जो है कम भरा हुआ है। तो इन दोनों के अंदर, ठीक है, डिफरेंस होने के कारण जो पानी का फ्लो जो होगा वो अधिक से कम की ओर होगा। ठीक है, परंतु यदि इन दोनों में पानी बराबर हो जाए तो जो पानी का फ्लो है वो बंद हो जाएगा। उसी प्रकार यदि हमारे सर्किट में ईएमएफ ना हो तो उसके अंदर वोल्टेज फ्लो नहीं होगा
क्योंकि वोल्टेज जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस बनाए रखता है। अर्थात जिस प्रकार इस पाइप में से पानी का फ्लो करवाने के लिए एक साइड में अधिक पानी और दूसरे साइड में कम पानी होना अनिवार्य है, तो ही अधिक साइड से कम साइड की ओर वाटर का फ्लो होगा। वैसे ही जब तक हमारे सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो उसमें वोल्टेज नहीं रहेगा, जिसके कारण हमारे सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा। जो ईएमएफ का मेन काम होता है वो क्या है, हमारे सर्किट में वोल्टेज डिफरेंस को बनाए रखना होता है, जिसके कारण हमारे सर्किट में एक फोर्स क्रिएट होता है। उस फोर्स को ही हम वोल्टेज कहते हैं और वो फोर्स इलेक्ट्रॉनों को पुश करता है, और जब इलेक्ट्रॉन हमारे सर्किट में फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन के कारण हमारे सर्किट में करंट फ्लो होता है और जिसके कारण हमारे डिवाइस वर्क करता है। तो ईएमएफ का वर्क जो होता है वो मेनली पोटेंशियल डिफरेंस को बनाए रखना होता है, और वोल्टेज का काम होता है कि हमारे सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स प्रोवाइड करना, आई मीन पुश करने का काम जो होता है वो वोल्टेज का होता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप, आशा करता हूं कि आपको वोल्टेज और ईएमएफ के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा, आप इनको समझ पाए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं हम, जो कि एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। ठीक है, इसको हम ईएमएफ जो है एक प्रकार क्या एनर्जी होती है, एनर्जी होती है। ठीक है, फिर ईएमएफ सर्किट में करंट जीरो होने पर भी जीरो नहीं होता है, नियत रहता है। ठीक है, ईएमएफ हमेशा वोल्टेज से अधिक होता है। ठीक है, और ईएमएफ जो है उसको हम बैटरी सेल जनरेटर के टर्मिनल पर मीटर को लगा के माप सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब जो ईएमएफ है वो एनर्जी ऑफ सोर्स होता है। ठीक है दोस्तों, ओके। वोल्टेज क्या है? वोल्टेज एक प्रकार का फोर्स है, बल है, जो कि सर्किट में इलेक्ट्रॉनों को पुश करता है, जिसके कारण हमारे सर्किट में करंट का फ्लो होता है। ठीक है, सर्किट में करंट कम होने पर वोल्टेज भी कम होगा, परंतु ईएमएफ जो होगा वो नियत रहेगा। ठीक है, और यदि हमारे सर्किट में करंट जीरो है तो वोल्टेज भी जीरो होगा।
ठीक है दोस्तों, क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या बन सकता है, वोल्टेज हमको लोड या सर्किट के टर्मिनल पर मिलता है, ठीक है। और ईएमएफ जो है वो सोर्स के टर्मिनल पर मिलता है, ठीक है दोस्तों, क्लियर। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ईएमएफ और वोल्टेज दोनों के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा, आप समझ पाए होंगे। इसलिए एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। और किसी प्रकार का और कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, और हम हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।